जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया था दिवाली से 2 दिन पहले, धनतेरस वाले दिन। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी थी। मतलब मेरी सिस्टर माध्यम बनी थी मुझे गुरुजी तक ले जाने के लिए। वैसे गुरुजी ने मुझे कब से चुना है मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने, ये मुझे नहीं पता। हाँ, अब मैं गुरुजी में बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत यकीन करती हूँ। मेरा एक एक पल गुरुजी के मंत्र से, गुरुजी की याद में, या गुरुजी के सत्संग या भजन से ही मेरे दिन शुरू होता है और रात मेरी उसी से ही होती है, सत्संग से ही। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं। अभी मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ वो इतना बिलीव नहीं करते, बट कोई बात नहीं, उनके लिए अलग समय है। गुरुजी ने उनको जब अपने से जोड़ना है तभी जोड़ेंगे, ये तो गुरुजी जाने। जब अपने अपने चरणों से उनको लगाना चाहेंगे तभी लगाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने घर में यहाँ पे निगेटिविटी बहुत देखी है। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। हमारे घर में अजीब सी स्मेल आती थी जो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ये किस चीज़ की स्मेल है। वो स्मेल कभी कैसा रूप लेती थी, कभी कैसा, तरह तरह की स्मेल आती थी घर में, जिससे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब मेरे हस्बैंड रहते थे। उनको वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी। इवन कई बार तो वो मतलब घर से बाहर भी चले जाते थे कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, इतनी स्मेल में मुझे नहीं यहाँ पे रहना। और हम बहुत परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हमने किसी पंडित, मौलवी, मौलाना, जितने भी भगत लोग होते हैं, इन सबको जो जो बताता था वो उपाय करते थे। इवन हमने एक बार आसाम से भी एक मुसलमान के क्या होते हैं उनको बुलाया था, तो उन्होंने भी हमारे यहाँ आके बहुत कुछ उपाय बताए कि करो ये सब सही हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ नेगेटिविटी हमारे घर से नहीं हो रही हटी। बस इतना होता था, जब वो करते थे तो 2-4 दिन के लिए हट जाती थी, फिर वही अपनी जगह पर आ जाती थी निगेटिविटी, वही स्मेल। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिससे कि सारा हमारी लाइफ अब तक के उसमें कहूँ तो बेकार ही हो गई। क्योंकि इसमें बहुत पैसा हमारा लगा, बहुत ज़्यादा। जो कोई बताता है उपाय तो करो, तो फिर उपाय कोई सस्ते तो होते नहीं। बहुत पैसा हमने, मतलब आप मानिएगा कि हमने लाखों रुपया इसमें अपना बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से हमारा बिजनेस भी इतना डिस्टर्ब रहा। ये नहीं कि कमाई नहीं होती थी, कमाई होती थी, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता था ये पता ही नहीं चलता, जिससे कि हमें मतलब बहुत परेशानी होती थी। और इस वजह से घर में निगेटिविटी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े, आपस में टेंशन, और बच्चों का आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ना। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ते थे, तो साफ दिखता था कि किसी का कुछ करा हुआ है, ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, क्या है समझ ही नहीं आता था। क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वो नॉर्मल लड़ाई होती है, लेकिन वो कुछ अजीब से बच्चे लड़ते थे, ये कह लो। संगत जी सॉरी, मैं कहीं भी मतलब जा नहीं सकती थी बच्चों को छोड़ के कहीं भी। बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन होती थी। कई जगह ऐसा होता है कि जाना होता है लेकिन बच्चों को ले जाने की जगह नहीं है, तो लेकिन जाना भी ज़रूरी है, तो फिर बड़ी टेंशन मेरे को रहती थी कि इन दोनों को छोड़ के जा रही हूँ तो कहीं आपस में पीछे से ये लोग लड़े ना एक दूसरे को। बड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैं जानती हूँ मैंने वो टाइम कैसे अपना स्पेंड किया है। अच्छा संगत जी, जो ये निगेटिविटी है इसकी वजह से प्रॉब्लम बिजनेस में इतनी रही कि हम कर्जे में आ गए, और धीरे 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 कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता चला गया। जो आज भी है, मैं ये नहीं कहती कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, कर्जा आज भी बहुत है। और कोई बात नहीं, जब इतना सही हुआ है, निगेटिविटी तो काफ़ी हद तक सही हो गई है। स्मेल अब हमारे घर में नहीं आती है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तो मंत्र जाप चलता है और गुरुजी का जल छिड़कते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो स्मेल तो चली गई है, स्मेल में वो नहीं है। बच्चे भी सही हो गए हैं, लेकिन
मतलब बरकत नहीं है काम में, अभी कर्जा बहुत है, पैसा कहाँ आता है कहाँ चला जाता है वो दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा हम इस वजह से अब परेशान तो रहते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जब गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी हमें लेकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें बीच में छोड़ेंगे, आगे भी लेके जाएंगे, वही हम सबकी नैया पार करेंगे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और गुरुजी ने तो मुझे कई एक बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। एक बार ड्रीम में जब वो सबसे पहली बार आए थे तो उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई थी कि ये एक्सरसाइज करा कर, और मंडे तो शुरू करी, इस तरह गुरुजी ने मेरे को बोला, मंडे तो शुरू करी ये एक्सरसाइज। तो बस इतना गुरुजी ने मेरे को बोला, और फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने जब ये बात दिन में फिर अपनी सिस्टर को बताई थी कि आज सुबह-सुबह मुझे 5 बजे करीब ये ड्रीम आया, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे-ऐसे बोला है। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि ये तो कमर की एक्सरसाइज़ है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तभी ये एक्सरसाइज़ गुरुजी ने तेरे को पहले ही बताई है। मैंने कहा इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है और क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर 1 महीने बाद फिर सुबह 5 बजे करीब मेरे को ड्रीम आता है, मैं बहुत ऊँची बिल्डिंग से नीचे गिर रही हूँ, और गिरते-गिरते मैं बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। लेकिन मैं रोड पर गिर जाती हूँ, और जब मैं गिरती हूँ तो मैं आस-पास देखती हूँ कि मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ, तो मेरा कहीं ब्लड वगैरह निकल रहा होगा, कमर के बल मैं गिरी हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और मैं तो बिल्कुल फूल की तरह नीचे आ गई हूँ, और कुछ भी नहीं मुझे हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ड्रीम इतना मतलब हॉरिबल था कि मैं एकदम से मेरी आँख खुल गई, और जब मैं उठी तो मैंने सोचा चलो अब उठूँ। जब मैं उठी तो मेरे से उठा नहीं गया, मेरी कमर में इतना तेज़ दर्द था कि मैं उठ के बैठी, फिर मैं दोबारा ही मेरे को लेटना पड़ा, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। क्योंकि ड्रीम में जैसे गुरुजी ने दिखाया था कि मैं कमर के बल गिरी हूँ, तो कमर में चोट लगी है, वही कुछ था या क्या था मुझे नहीं पता। तो मेरी कमर में कई एक दिन तक दर्द रहा। जैसे कि गुरुजी ने ड्रीम में पहले दिखाई दिया था कि ये एक्सरसाइज उन्होंने कमर की ही बताई थी, वो ड्रीम में गुरुजी ने पहले ही दिखा दी कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तो गुरुजी 90% हमारे कष्ट काट देते हैं, 10% हमें भोगने पड़ते हैं। अगर ये 10% में हम इतना घबरा जाते हैं, अगर हम पूरे पूरे अपने ऊपर खुद झेलें तो कैसे झेला जाएगा मुझे नहीं पता। गुरुजी कैसे सबकी परेशानियों को दूर करते हैं, 90% गुरुजी काट देते हैं, 10% हमें भोगनी पड़ती है, तो हम उसमें इतना घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। गुरुजी ने एक बार मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं, और जब वो मोर रूप में आए हैं तो उन्होंने 2 बड़े-बड़े पंख मेरे घर पे गुरुजी ने छोड़े हैं, बड़े-बड़े मोर पंख गुरुजी ने छोड़े हैं, मेरे पास दे के गए हैं। कबूतर रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई में भी दिए हैं। बटरफ्लाई तो एक दिन हमारे रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब, बताइए संगत जी, 9 साढ़े 9 बजे इतनी लेट आवर में कहाँ बटरफ्लाई दिखती हैं, नहीं दिखती। अब 9 साढ़े 9 बजे बटरफ्लाई दिखी, फिर हम बाहर पोर्च में थी, हमने दरवाजा खोला कि जिससे वो अंदर आ जाए, तो वो बटरफ्लाई अंदर आई, अंदर घूमी, खूब घूमी, फिर 15-20 मिनट तक वो घूमती रही। उसके बाद हमने दरवाजा खोल दिया कि नहीं ये अब परेशान हो रही होगी, क्योंकि इसको तो बाहर खुली हवा में घूमना है, तो फिर वो चली गई। ऐसी एक बार क्या कहते हैं बटरफ्लाई हमारी शॉप पर भी आई थी, मतलब शॉप के अंदर नहीं गई, शॉप के बाहर ही आगे हमारी शॉप के 2-3 चक्कर उन्होंने काटे, वो भी नाइट में। 7:30-8 बजे का टाइम था, वो भी उस समय। बताइए संगत जी 7:30-8 बजे कहाँ बटरफ्लाई दिखती हैं। वो बटरफ्लाई 7:30-8 बजे के करीब आई और दुकान के आगे ही चक्कर काटने लगी, 2-3 राउंड उसने लगाए, फिर उसके बाद वो चली गई, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है, आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे गुरुजी की इच्छा वैसे ही है, और ऐसा हुआ है। और अब गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर, मेरे को मैसेज आते थे कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। गुरुजी ने अब हम सब ग्रुप में जा रहे हैं, हम लोग काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग 6 अप्रैल को जा रहे हैं डुगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। सारी संगत साथ में होएगी तो खूब गुरुजी के
दर्शन करने के लिए इतने मन वो हो रहा है कि जाएं, वो दिन जल्दी से आए और हम सब लोग गुरु जी के दर्शन करें। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन करने जाऊंगी। मैं छतरपुर भी गुरु जी के आश्रम में 2 बार होकर आई हूँ। वहाँ बहुत अच्छा लगा, एकदम पीसफुल, बहुत बहुत अच्छा लगा। जबकि मैं दूसरी बार गई थी 6 जुलाई को, तो वहाँ अंदर तो उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि गुरुजी का नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो तैयारियां चल रही थी, अंदर नहीं जाने दिया। बाहर से ही अच्छे से दर्शन उन्होंने करा दिए थे और लंगर वगैरह हम लोगों ने करा था वहाँ पे। खूब अच्छा लगा, खूब अच्छा लगता है वहाँ जाके, खूब आनंद आता है। गुरुजी सबकी टेंशनें दूर करते हैं। अगला सत्संग में जल्दी ही रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और क्या बताऊँ। गुरुजी की तो इतनी हम लोगों के ऊपर वो है कि रोज़ कुछ ना कुछ अच्छे से मैसेज मिलते हैं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। अभी पीछे ही 29 फेब में हमारे यहाँ सत्संग था, तो गुरुजी ने मेरे को उससे 2 दिन पहले ही मैसेज आया था कि मैं हनुमान जी नु नाम लेके तेरे घर आवांगा। तो संगत जी उस दिन जब हमारे घर में गुरुजी आए थे 29 फेब को, जब सत्संग था, तो उसमें एक हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, तो वो अपनी दादी के साथ आया था। वो हनुमान जी का भगत है वो बच्चा। उस बच्चे ने आके सबका मन मोह लिया। जैसे जब ढोल बज रहा था तो वो खूब डांस किया उसने, और उस दिन होली भी खेली गई। थोड़ा थोड़ा कलर सबके लगाया गया क्योंकि फागुन स्टार्ट हो चुका था, तो सबके थोड़ा थोड़ा सा कलर लगाया, तो वो उस बच्चे को भी लगाया। वो बच्चा बोलता है कि मेरे को और रंग लगाना है। उस बच्चे ने ढोल पे सबके साथ खूब डांस करा। फिर बाद में जब वो मतलब 1-2 दिन बाद मेरे को ध्यान आया कि गुरुजी का मैसेज था कि मैं हनुमानो नाम लेकर तेरे घर आवांगा। तो पता नहीं, फिर मेरे को ध्यान आया, अरे हाँ वो बच्चा आया तो था उस दिन। उसने खूब डांस करा था और खूब एंजॉय करा था उस बच्चे ने, और कह रहा था और करो और नाचना है और रंग लगाओ। तो वो तो हनुमान जी का ही तो भगत है। और आप यकीन मानेंगे, मैंने उसकी मम्मी का जो नंबर है उसी के नाम से फीड कर रहा है। बच्चे का नाम तो कियान है, बट मैंने वो हनुमान जी को बहुत मानता है, तो मैंने उसका नाम जय हनुमान के नाम से अपने मोबाइल में फीड कर रखा है। गुरुजी ने सही कहा कि मैं हनुमान नाम लेके आवांगा, तो गुरुजी उस बच्चे के रूप में या उस बच्चे के साथ आए हैं और इतना अच्छा करा है। बाद में एक उसी सत्संग वाले दिन ही 29 फेब को एक बाद में कन्या भी बोली कि मेरे को भी रंग लगाओ, मुझे भी रंग लगाना, जबकि उस बच्ची को पहले लग चुका था, लेकिन फिर भी वो कहती कि मुझे और रंग लगाओ। बताओ, वो बच्ची बोलती है। फिर मेरे को एक आंटी बोलती है कि आप इसको भी रंग लगा दो, पता नहीं ये माता रानी के रूप में है और खुद से बोल रही है कि रंग लगाओ। तो फिर उस बच्चे को कन्या को रंग लगाया, जो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो सत्संग हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। मेरी इच्छा है गुरुजी आप ऐसी जल्दी जल्दी सत्संग हमारे घर में आके करवाते रहें। अपनी संगत को भी साथ लेके आए, बहुत प्यारी प्यारी संगत आई थी और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से मैं तैयारियां कर रही थी और मन में एक डर भी लग रहा था और खुशी भी लग रही थी। डर ये था कि क्या कैसे होगा, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए, कुछ ऐसा ना हो, कुछ वैसा ना हो। सब कुछ वहाँ के जो मतलब सेवादार आंटियाँ थी, उन सब ने इतने अच्छे से सब कुछ अरेंज किया कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, उन्होंने ही आके सारा संभाला। उनकी इस सेवा भाव को देख के तो मन बड़ा खुश हो गया कि मतलब वो लोग ये कोई हेजिटेशन नहीं कि ये करो वो करो, कोई फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा और बहुत सेवा भाव से उन्होंने हमारे घर में आके सब कुछ संभाला और अपने आप करा, और हमें कुछ करने भी नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ अपने आप से ही करा कि लाओ हम करेंगे, आप बैठो और आप सत्संग सुनो। सब कुछ उन्होंने अच्छे से संभाला। बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ, सबने लंगर प्रसाद करा, चाय प्रसाद खाया, बहुत अच्छे से सब काम हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरी। और अब 2-3 दिन पहले भी यहाँ सत्संग था किसी हरि मंदिर में, मैं बरेली से बोल रही हूँ। तो वहाँ हरि मंदिर में सत्संग था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे बहुत 2 ग्रुप थे, मतलब 2 ग्रुप को एक ग्रुप में कंबाइन कर लिया था। तो बहुत संगत वहाँ पे आई थी और वहाँ भी बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। गुरु जी का सत्संग तो जहाँ भी होता है बहुत अच्छा होता है, मन करता है अभी चलता रहे चलता रहे। अभी उठने का वहाँ से मन नहीं करता, लेकिन बस टाइम
की एक लिमिट है, एक अनुशासन है, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। तो अपना उसी हिसाब से सब काम काम चल करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी वजह से और ज़्यादा लोग लाइक करते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, अपने हिसाब से नहीं कुछ करना होता। जो संगत की जो सेवादार हैं, जो वो कहते हैं वहीं सबको फॉलो करना होता है, और वो अच्छा भी लगता है। ऐसे तो सब लोग अपनी करेंगे तो फिर वो नहीं चलता, लेकिन वो बहुत अच्छे से करते हैं, संभालते हैं सारा कुछ, क्योंकि इतनी सारी सारी भीड़ को संभालना, देखना और सबको सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो सेवादार होते हैं वो सब कुछ डिसिप्लिन से कराते हैं, इसलिए कुछ धक्का मुक्की नहीं होती। सब कुछ जैसे बड़े मंदिर में होता है वैसे ही सब कुछ यहाँ भी होता है। मेरी इच्छा है कि गुरुजी जल्दी जल्दी हमें भी अपने सत्संग में बुलाते रहें और हमारे घर भी जल्दी जल्दी आए, सत्संग करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उस दिन फर्स्ट जब सत्संग से पहले तो मेरे बच्चे कहते, क्या सत्संग कराती हो, क्या सत्संग करा रही हो, क्या मतलब मेरे बच्चे भी बिलीव नहीं करते ना, इसलिए उनको ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जब सत्संग पहला सत्संग हुआ घर में तो दोनों बच्चों ने देखा, तो उसके बाद मेरा बड़ा बेटा बोलता है, मम्मी हर 2-3 महीने बाद ये सत्संग करा लिया करो। ये सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत उसको भी आनंद आया। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। जबकि दोनों शिव जी के ही भगत हैं, शिव जी को ही मानते हैं, दोनों उनकी ही पूजा करते हैं और उन्हीं को मानते हैं। लेकिन मैं जब कहती हूँ कि ये गुरु जी शिव जी का ही रूप है, तो वो इस बात को बिलीव नहीं करते। कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं, गुरुजी उनको भी समझाएंगे, जैसे गुरुजी ने मेरे को करा है उनको भी करेंगे। मेरे को भी जल्दी से ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बहन ने जब मेरे को 2023 में गुरुजी से जुड़ने के लिए वो मुझे बोल रही, तो मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा नहीं, कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि हम तो हर किसी के पास जा जाके थक गए। हमने कोई पंडित, मौलवी, मौलाना, भगत और कहाँ कहाँ से हमने बुलाया, दूर दूर से हमने हर जिसने जो जो कहा हमने करा, हमारा कुछ भी नहीं सही हुआ। तो मैं ऐसे क्या मानूं? मैं अब से बताऊं तो मैं थक चुकी इन सब चीज़ों से ना। इतना हमने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। अगर हम इतना सब कुछ उन लोगों को ना देते तो आज हमारे पास भी खूब पैसा होता। ऐसा नहीं, हमने बहुत रुपया, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने बहुत बहुत पैसा अपना इस चक्कर में हमने अपना बर्बाद कर दिया, लोगों को दे दे के, लेकिन कहीं से कुछ नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा हमें। तो जब मेरी बहन ने इन गुरु जी के बारे में बताया तो मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। तो आप मानोगे संगत जी, मैं तब 2023 में अपनी बहन के साथ खाटू श्याम जी गई थी। वहां से लौटते पे मेरी बहन जो है गुरु जी के सत्संग मुझे ट्रेन में सुना रही थी, तो वो सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। तो फिर जब मैं लौटते पे रामपुर ही उतरी थी, तो नेक्स्ट डे जब मुझे घर आना था, तो उसने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और उसने कहा ये स्वरूप ले जा और अपने घर में मंदिर में रख दियो। तो मैंने, मन नहीं था मेरा, सही बताऊं, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना, मेरा मन नहीं था लाने का, क्योंकि मैं इन सब बातों से ना थक चुकी थी कि कभी हम किसी को माने, कभी किसी को माने, कभी किसको। बस अब बहुत हो चुका था। अब मैं अपने जीवन से भी पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी, थक चुकी थी। तो मैं इन चीज़ों में अब विश्वास नहीं करना चाहती थी। और गुरु जी के बारे में भी तब मैं जानती भी नहीं थी। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना, अपना बच्चा समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझको माफ़ कर देना गुरु जी। उसने ज़बरदस्ती मुझे दिया गुरु जी का स्वरूप, और उसने एक छोटी सी चेयर दी मुझे, छोटी सी थी जैसे बच्चों के खिलौने की होती है, उसने मुझे वो भी दी और कहा ये गुरु जी को बिठाना इस पे, सिंहासन टाइप का था वो, तो गुरु जी को इस पे बिठाना। मैंने कहा ठीक है। बेमन से, मैं से बताऊँ सॉरी गुरु जी, मैं बेमन से वो गुरु जी का स्वरूप लेकर आई थी। मैंने अपने रूम में रख दिया। फिर 1-2 दिन बाद मेरी सिस्टर फ़ोन करके मेरे से पूछती है कि तूने वो गुरु जी को मंदिर में किस जगह पे रखा? मैंने कहा हाँ रख दिया, अभी मंदिर में नहीं रखा, रूम में ही रखा है। तो कहती नहीं, उसको मंदिर में रख, उसको मंदिर में रख। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद वो फिर फ़ोन करती, फिर मुझसे पूछती, मैं कहती नहीं अभी मैंने मंदिर में नहीं रखा, मैंने अभी कमरे में ही रखा हुआ अपने रूम में ही, तो रख दूंगी, मंदिर में भी रख दूंगी। लेकिन वो फिर थोड़े थोड़े दिन बाद मेरे को कहती है कि मंदिर में रख, मंदिर में रख। मैंने कहा नहीं, जब तक वो मेरे दिल में जगह नहीं बनाएंगे तो मैं मंदिर में कैसे जगह बनाऊं? पहले अपने दिल में तो जगह बना लूं। उसने कहा चल अच्छा ठीक है, तो उनको मत माथा तो रोज टेका कर और जय गुरु जी बोला कर, शुक्राना गुरु जी बोला कर, और घर में ऊंची ऊंची आवाज में ये मंत्र चला के रख दिया कर मोबाइल में, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, उससे निगेटिविटी दूर होती है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। बोले नहीं, तो तुझे रखने में, इस तरह से करने में क्या जा रहा है? चल तू विश्वास मत कर 1 मिनट के लिए, पर तू कर दे। मैंने कहा चलो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है तो भगवान का ही नाम। तो मैंने वो मंत्र चला के मैं रख देती थी। अब वो
रखती तो ऐसे थी कि जैसे उसने मुझसे कहा तो चलो कर दूं, लेकिन धीरे 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 कब उस मंत्र की ओर मेरा झुकाव हो गया, मैं भी वो मंत्र उसके साथ ही जैसे बोलती थी, जो मोबाइल में लगाती थी, तो वो एक आदत, क्या कहना चाहिए गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या वर्ड्स बोलूं, कि मैं भी अपने मुंह से वो मंत्र बोलती थी। जब धीरे 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 उसमें हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी रूम में नहीं, मंदिर में ही इनको मैं बनाऊं। लेकिन मंदिर मेरा ऑलरेडी इतना मतलब फुल था, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, गुरुजी को किस जगह पे मैं बिठाऊं, कैसे करूं। लेकिन वो भी गुरुजी ने अपने आप ही जगह चुन ली, अपने आप ही स्थान बना लिया। गुरुजी ने मेरे को, मेरे अंदर ये थॉट डाला कि यहाँ पे करो, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी को मतलब बिठाया, और तब से मैं गुरुजी को मानती हूँ। और अब तो यह है कि मेरा सुबह इन्हीं से शुरू होती है, और रात जब होती है तो गुरुजी का नाम ही लिया जाता है हमारे घर में। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरे दोनों बच्चे अभी खैर गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, वो तो गुरुजी ही अपनी कृपा करेंगे मेरे बच्चों के ऊपर जब भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो भी उनको उसमें कर लें। हैं तो वो भी शिव के भगत ही, दोनों शिव को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये गुरु शिव का स्वरूप नहीं है। और सही है उनकी बातें, जैसे हम इतनी एज में आके भी हम इस बात को बिलीव नहीं करते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे हम सत्संग सुनने लगे और ड्रीम में गुरुजी ने आए और बताया, तब यकीन हो गया कि हाँ, नहीं, गुरु जी हैं और ये शिव का स्वरूप ही है, शिव ही है, साक्षात शिव है, महाशिव है ये। तो हो गया धीरे धीरे। और मेरा छोटा बेटा भी 2-3 बार वहाँ पर होकर बड़े मंदिर वो तो होकर आया है, लेके गया था हमें गाड़ी में। छोटा बेटा वो तो गया था, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता, वो बात एक अलग है, बट गाड़ी चला के वो ले गया था। हाँ, और गुरुजी, मैं चाहती हूँ जैसे हम पर कृपा बरसाएं सब पर। गुरुजी सारी संगत को निहाल करे, सारी संगत को अपने दर्शन दे, सारी संगत का भला करे। गुरुजी सबकी गलतियों को माफ कर दो। गुरुजी आप पालनहार हो, जगत पिता हो। गुरुजी सबकी गलतियों को माफ कर दो। मेरे ऊपर अभी मैं बता नहीं सकती गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। बस दिन रात ये लगता है कि कब क्या कैसे होगा, गलतियां हमारी, और हम गुरुजी को कह देते कि गुरुजी आप सही कर दो, गुरुजी आप सही कर दो। समय रहते हम कुछ नहीं समझे, हमने कुछ नहीं करा। अब पछतावा लगता है कितना बड़ा पीरियड हमने अपना खराब हो गया हमारा। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता, ये सब हमारे अपने कर्म हैं जो हमने करे हैं। इतने साल हमने निगेटिविटी देखी है, करा है, कुछ कर्म, कुछ क्या कर्म सारे हमारे ही हैं जो हम इतनी प्रॉब्लम्स में रहे हैं। अब जो समय हमारा चला गया वो तो लौट के नहीं आता संगत जी। 30 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, ये कह लो अपनी लाइफ का तो बहुत बड़ा पार्ट हमारा स्पाइल हो गया निगेटिविटी में, जिससे मैं, मुझे मालूम है मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, बिजनेस में, बच्चों को लेके या कर्जे को लेके, और टेंशन्स, लड़ाई झगड़े। कोई भी हमारे घर में त्योहार होता था तो उस दिन लड़ाई होनी ही होनी है, निश्चित था कि आज लड़ाई होगी ही होगी, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के हमारा कोई फेस्टिवल निकलता ही नहीं था। चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो। इतनी ज़्यादा निगेटिविटी मेरे घर में थी, बहुत ज़्यादा। अब गुरुजी की कृपा से वो निगेटिविटी नहीं है, जो गंदी स्मेल आती थी वो नहीं है। बस अब कर्जे की परेशानी है कि कर्जा बहुत है हमारे ऊपर, वो भी गुरुजी अपने आप देखेंगे कि क्या कैसे करना है। वो भी मैं गुरुजी के ऊपर नहीं डालती कि गुरुजी आप हमारे कर्ज उतार दो। मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी आप साथ दो, और मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जो मैं किसी तरह से कुछ अर्निंग करूँ, मुझे कुछ ऐसी बुद्धि दो गुरुजी जो मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ मिलके कर्ज उतारने में उनकी हेल्प करूँ कि सारे कर्ज उतर जाए। मैं इस कर्जे से इतनी परेशान, क्या संगत जी, सभी कर्जे तो किसी के ऊपर भी अच्छे नहीं होते। बस मैं दिन रात मेरे को यही टेंशन रहती है कि कर्ज कैसे निपटेंगे, कर्जे कैसे निपटेंगे। इसके लिए मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ। आप ही मेरे अंदर थॉट डालो कि मैं इस तरह से ऐसे करके अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की हेल्प करके ये कर्ज उतारूँ। हम मिलके उतारेंगे और आप हमारे सहायक बनो। आप हमें मदद करो कि हम कैसे करें, आप हमें रास्ता दिखाओ गुरुजी, आप हमें रास्ता दिखाओ। आप रास्ता दिखाएंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो
कुछ नहीं कर सकते हम बिना आपके, तो हमारा एक कदम आगे चलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं एक बार का सत्संग बताना चाहती हूँ। जब हम 2023 में गुरुजी से जुड़े थे, तब क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड सीमेंट लेने गए थे। हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो सीमेंट लेने गए थे। तो वहाँ उन भैया बोलते हैं कि मेरी लेबर तो आज आई नहीं है, तो तुम खुद, मतलब मैं उतार रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ हेल्प कराओ कट्टे उतारने में। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और वो अंकल मिलके 2 कट्टे सीमेंट चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो वो उतार रहे थे। तो उसके बराबर वाली जो एक लाइन थी जिसमें बहुत सारे सीमेंट के कट्टे पड़े हुए थे, जबकि उसको तो छुआ भी नहीं, और उसके बराबर वाली से निकालने लगे, वो तो हिली भी नहीं, पता नहीं कैसे ऊपर से वो कट्टे नीचे आने लगे। अब इन्होंने देख लिया कि कट्टे हिल रहे हैं, तो इन्होंने वो कट्टे गिरते तो अंकल के ऊपर, तो इन्होंने अंकल को खींच लिया और खुद उसके उसमें मतलब आ जाते। तो वो ऐसा हुआ कि कट्टे जब ऊपर से गिरे, अंकल को तो इन्होंने साइड कर दिया, खुद उसकी चपेट में आ जाते कट्टे। संगत जी ऐसे गिरे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, मतलब बीच में इनके ऊपर नहीं गिरे, साइड से होके चले गए। ये सब कैसे हो गया? बिना गुरुजी के तो उसको हो ही नहीं सकता था। उस दिन अगर वो कट्टे इनके ऊपर गिरते सीमेंट के भरे हुए, तो कितनी कंडीशन खराब हो जाती, कितना कुछ होता। वहाँ गुरुजी ने बहुत बचाया, बहुत बचाया। इन्होंने आके बताया, तो कट्टे तो इनके ऊपर गिरे थे, लेकिन साइड से होके चले गए, इधर उधर होके चले गए, और इनके कपड़े तो पूरे खराब हो चुके थे, पूरे सीमेंट सीमेंट हो गए थे, अगर लेकिन कट्टे इनके ऊपर नहीं गिरे। ये अच्छा था कि गुरुजी ने वहाँ इनको बचाया। और एक और मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि कल मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ भागवत हो रही थी। तो जैसे शाम को 7 बजे मैं वो लगा लेती हूँ, गुरुजी का जाप बड़े मंदिर से जो आता है वो लगा लेती हूँ 7 से 7:30 बजे तक। तो वहाँ 7:05 हो गए थे, तो मुझे वो आवाज़ आई, संगत जी मुझे वो आवाज़ आई जो वहाँ पे ओम नमः शिवाय का चलता है जाप, तो वहाँ से मुझे वो आवाज़ आई, म्यूजिक जो बजता है बैकग्राउंड में, वो आवाज़ आई। तो मेरा टाइम देखा, मैं अरे 7:05 हो गई, तो जाप का टाइम शुरू हो गया, लेकिन मैं वहाँ पे अपना मोबाइल खोल नहीं सकती थी कि सामने महाराज जी बैठे हुए थे, तो ऐसा मोबाइल चलाना अच्छा नहीं लगता। फिर 7:15 या 7:20 का टाइम था, महाराज जी भागवत में महाराज जी भजन गा रहे थे, तो लोग खड़े होकर डांस करने लगे। तो इसी बीच मैंने अपना मोबाइल खोला, पर्स में रख के ही मैंने अपना मोबाइल खोला, फेसबुक चलाई, और मैंने गुरु जी का वो देखने लगी कि मतलब बड़े मंदिर का क्या अब मतलब दिखा रहे हैं इस समय। तो मैंने जैसे खोला, आवाज़ तो मुझे नहीं आ पाई उसकी जाप की, क्योंकि भजन चल रहे थे। तो संगत जी आप यकीन मानना, वैसे जैसे मैंने खोला वैसे ही मेरे को फ्रेग्रेंस आई एकदम। वाह गुरु जी, खाली हम ही आपको याद नहीं करते, आप भी हमें याद करते हो। तभी आपने देखो मुझे उस समय वो म्यूजिक सुना दिया, सॉरी वो आवाज़ सुना दी मुझे कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वो आवाज़ भी मेरे को आई। और फिर उसके बाद जब मैंने फेसबुक खोला दर्शन करने के लिए, तो फ्रेग्रेंस भी आई, मतलब मेरी हाजिरी वहाँ पे लग गई। वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। आप ऐसे संग करते रहते हो, अपने दर्शन देते रहते हो। वाह गुरुजी, सारी संगत को निहाल करो गुरुजी, सबके कष्ट हर लो मेरे गुरु पा, सबके कष्ट हर लो, सब सबके कष्ट हर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं आशा करूँगी कि अब मैं अगला सत्संग भी जल्दी जल्दी शेयर करा करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे संग इस तरह से सत्संग करने से किसको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए, मुझे नहीं पता, गुरु जी जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।